आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब फर्स्ट देखो, नेहा इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे नेहा इज़ गोइंग टू स्कूल, अरेंज्ड हैं और हमें एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आ रहा है। इसका मतलब है नेहा स्कूल जा रही है, तो इट इज़ अ सेंटेंस, क्योंकि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, सो इट इज़ अ सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, प्लेड क्रिकेट बॉयज़ वेल द। अब यहाँ पे ये जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इस ना तो कंप्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है, ना ही इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे हो रहा है इन ग्रुप ऑफ वर्ड से, सो इट इज़ नॉट अ सेंटेंस एंड इट इज़ नॉट अ फ्रेज ऑल्सो। दीज आर जस्ट जम्बल्ड वर्ड्स। अगर हमको रीअरेंज करते हैं, मतलब अगर हम इन कहें द बॉयज़ प्लेड क्रिकेट वेल, अगर इनको अरेंज कर दिया जाए तो एक प्रॉपर मीनिंग कन्वे होगा, देन इट विल बी अ सेंटेंस। नेक्स्ट इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे हमें ऑन द टेबल से इतना समझ में आ रहा है कि टेबल के ऊपर, ये जो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इससे इतना समझ में आ रहा है कि टेबल के ऊपर, लेकिन पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है, आधा अधूरा मतलब समझ में आ रहा है, तो इट इज़ नोन एज अ फ्रेज, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे हमें इनकम्प्लीट मीनिंग समझ में आए, पूरा मतलब समझ में ना आए, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सेंटेंस। नेक्स्ट, बुक्स आर ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑन द टेबल है, फ्रेज है, और इसके साथ ये भी लगा हुआ है बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर किताबें हैं। तो ये सारे वर्ड्स मिल के एक पूरा मीनिंग हमें कन्वे कर रहे हैं कि किताबें टेबल के ऊपर हैं। तो इट इज़ अ सेंटेंस एंड द सेंटेंस इंक्लूड्स अ फ्रेज। So we know that a sentence is a group of words that conveys a complete meaning, and phrase is that group of words that conveys an incomplete meaning. In the previous video, we have already learned about the types of sentences and phrase and sentence. Welcome everyone. Today we will learn about parts of a sentence. Sentence के कितने parts होते हैं और कौन-कौन से होते हैं. So a sentence has two basic parts, subject and predicate. अब subject क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बताया जाए या फिर कुछ कहा जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सेंटेंस को देखो, मिशा सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, मिशा एक गाना गाती है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? मिशा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हम किसके बारे में कुछ बता रहे हैं? मिशा के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो जिसके बारे में कुछ बताया जाए या कहा जाए उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो इस सेंटेंस में मिशा इज़ अ सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, या सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है, या सब्जेक्ट जो कुछ भी है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस सेंटेंस में मिशा सिंग्स अ सॉन्ग, मिशा के बारे में क्या कहा जा रहा है? सिंग्स अ सॉन्ग, एक गाना गाती है। तो ये हो गया प्रेडिकेट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी इज़ अ सिंगर। ठीक है, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब शी के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? दैट इज़ अ सिंगर, एक सिंगर है। तो ये इज़ अ सिंगर हो गया हमारा प्रेडिकेट। इन दोनों सेंटेंसेस में देखो, सब्जेक्ट में मिशा है और शी है। मिशा क्या है? नाउन है। शी क्या है? प्रोनाउन है। मतलब सब्जेक्ट इंक्लूड्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट इंक्लूड्स नाउन और अ प्रोनाउन। तो प्रेडिकेट में देखो, सिंग्स एक्शन वर्ड है, गाना, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। तो प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब होता है, इट ऑलवेज इंक्लूड्स अ वर्ब। ठीक है, क्योंकि हमने कहा ना कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट क्या है, या सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब इंक्लूडेड होता है। सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन इंक्लूडेड होते हैं, प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूडेड होता है। Let's look at this table. Now we know that a sentence has two parts, subject and predicate. Now look at the first sentence. She plays chess. है ना, वो चेस खेलती है। अब सब्जेक्ट क्या है? शी के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? प्लेस चेस। तो प्लेस चेस हो गया प्रेडिकेट।
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस हाउस इज़ माइन, यह घर मेरा है। तो यह घर, दिस हाउस इज़ सब्जेक्ट, इज़ माइन मेरा है, ये बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, इस घर के बारे में, तो ये हो गया प्रेडिकेट। एन एलिफेंट वॉज देयर, किसके बारे में बात हो रही है? एन एलिफेंट के बारे में। तो एन एलिफेंट हो गया सब्जेक्ट, क्या बात हो रही है? वॉज देयर, तो वॉज देयर हो गया प्रेडिकेट। द ग्रीन शर्ट इज़ वेरी कॉस्टली, सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रीन शर्ट। तो ग्रीन शर्ट हो गया सब्जेक्ट, क्या बात की हमने में? इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत महंगी है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। अगर इस चार्ट के सब्जेक्ट वाले पार्ट को केयरफुली देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसमें नाउन्स हैं या प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस था शी के बारे में, तो शी क्या है? प्रोनाउन है। हाउस नाउन है, एलिफेंट नाउन है, शर्ट नाउन है। मतलब सब्जेक्ट इंक्लूड्स नाउन्स और प्रोनाउंस और बोथ। इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर इज ओनली नाउन, ठीक है, सिर्फ नाउन है। मतलब नाउन हर एक सेंटेंस के सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा, नाउन या प्रोनाउन। इन द सेकेंड सेंटेंस देयर इज दिस, यह, एन, द, तो ये क्या है? ये डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? जो नाउन या नाउन फ्रेजेस के पहले लगते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का पार्ट डिटर्मिनर्स भी हो सकते हैं। इन द लास्ट सेंटेंस वी कैन सी देयर इज अ ग्रीन वर्ड, द ग्रीन शर्ट, तो द तो हो गया आर्टिकल यानी कि डिटर्मिनर में इंक्लूड हो गया, शर्ट हो गया नाउन, देन व्हाट इज ग्रीन? ग्रीन इज एन एडजेक्टिव, है ना, शर्ट की क्वालिटी बता रहा है ग्रीन वर्ड, तो ग्रीन हो गया एडजेक्टिव। यानी कि सब्जेक्ट इंक्लूड्स डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन एंड प्रोनाउंस। डिटर्मिनर हो भी सकता है सब्जेक्ट का पार्ट, एडजेक्टिव हो भी सकता है सब्जेक्ट का पार्ट, लेकिन नाउन और प्रोनाउन डेफिनेटली सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं। सो नाउ वी नो दैट अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड सब्जेक्ट अगेन कैन इंक्लूड अ डिटर्मिनर, एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब हम सब्जेक्ट को 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज कॉम्पोनेंट्स, यानी कि डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट वो होता है जिसमें सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लू अवे, हम बात कर रहे हैं बर्ड्स के बारे में, है ना, किसके बारे में बात हो रही है? बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स क्या है? नाउन, इसके पहले कोई डिटर्मिनर, कोई एडजेक्टिव नहीं लगा, और सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो तो उसे हम बोलेंगे सिंपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? वो सब्जेक्ट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन आपस में कनेक्टेड हों किसी कंजंक्शन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस हम्टी एंड डम्पटी, ये सब्जेक्ट है ना, हम्टी डम्पटी सैट ऑन ए वॉल, तो हम्टी एंड डम्पटी की बात हो रही है, तो हम्टी एक नाउन हो गया, डम्पटी दूसरा नाउन हो गया। तो यहाँ पे 2 नाउन्स हैं जो आपस में एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो जब 2 नाउन्स या प्रोनाउंस किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो उस तरह के सब्जेक्ट को हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट सब्जेक्ट। अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होते हैं, मतलब डिटर्मिनर भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा, नाउन प्रोनाउन भी होगा। फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन शर्ट इज़ वेरी कॉस्टली। अब यहाँ पे द क्या है? आर्टिकल है, ग्रीन क्या है? एडजेक्टिव है, शर्ट क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इस पूरे सब्जेक्ट को जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन, तो उस तरह के सब्जेक्ट को हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलेंगे। लास्ट इज अंडरस्टूड सब्जेक्ट। अंडरस्टूड सब्जेक्ट ज़्यादातर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में होता है। जिस सेंटेंसेस में कमांड दी जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दिए जाता है, सजेशन दिया जाता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं या कहते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि सामने कोई पर्सन है या पर्सन्स हैं जिनको हम कोई इंस्ट्रक्शन या कोई एडवाइस या कोई कमांड दे रहे हैं। मोस्टली हम यू वर्ड का यूज़ करते हैं, तो यू वर्ड इस सब्जेक्ट में एक्सक्लूडेड रहता है।
हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम उसको लिखते नहीं हैं, हम उसको बोलते नहीं हैं, हम उसको सिर्फ एज्यूम करते हैं, सिर्फ हम उसको अंडरस्टूड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन। सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ, कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया। अब किसे इंस्ट्रक्शन दोगे, सामने कोई होगा तभी तो इंस्ट्रक्शन दोगे। तो सामने कोई पर्सन है या एक से ज़्यादा लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। वो जो सब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं, उसको हम एज्यूम कर रहे हैं, उसको हम बोल नहीं रहे। तो इस तरह के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट। मतलब वो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट को बोला नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, सिर्फ मान लिया जाता है कि हाँ सब्जेक्ट है। मोस्टली सेकंड पर्सन यू को हम एज्यूम करके चलते हैं कि इट इज़ एन अंडरस्टूड सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज डोंट गो देयर, यानी कि वहाँ मत जाओ। अब इसका क्या मतलब है, यू डोंट गो देयर, तुम वहाँ मत जाओ। तो यहाँ पे यू क्या है, अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, जिसको हम बोल नहीं रहे, इसको हम लिख नहीं रहे, इसको हम अंडरस्टूड मान के चल रहे हैं। तो डोंट गो देयर में डोंट गो देयर प्रेडिकेट है और यू हमारा सब्जेक्ट है। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस मीन्स प्रेडिकेट in the next video.